नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हाइड्रोसल्फिंग्स। यस, जब आपको प्रेगनेंसी नहीं अचीव होती, आप नेचुरल कंसीव नहीं कर पाते, तो आप अपने जब जांचें करवाते हैं उसमें HSG टेस्ट होता है या आपके अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो उनमें आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपकी ट्यूब्स में, नलों में, आपके गर्भाशय की नलियों में पानी भर गया है, वे सूज गई हैं, उनमें इन्फेक्शन है। उसको हम हाइड्रोसेल्फिंग्स बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स पानी और सेल्फिंग्स हम मेडिकल साइंस में फैलोपियन ट्यूब्स को बोलते हैं। जब फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर पानी आ जाता है, अब ये पानी क्यों आ जाता है और ये हाइड्रोसेल्फिंग्स होता क्यों है? इसके बहुत सारे रीजन है, बट सबसे बड़ा कारण इसका है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि जब भी आपको कभी बचपन में टीबी रही हो, या टीबी का इन्फेक्शन जरूरी नहीं आपके फेफड़ों में ही हो, वो आपके बच्चादानी को इफेक्ट कर गया हो, आप कभी लंबे टाइम तक बीमार हुए और आपने सिर्फ एंटीबायोटिक का कोर्स करके छोड़ दिया हो, आपने कभी टीबी की जांच ही ना करवाई गई हो, और वो टीबी आपका ट्यूब्स में इन्फेक्शन ला देती है, जिससे कि ट्यूब्स की नलें जो है आपकी कमजोर हो जाती हैं, उनमें पानी रिसना शुरू हो जाता है। ब्लॉकेज की वजह से वो पानी गांठ के रूप में आ जाता है। अब बात करते हैं कि और क्या रीजन हो सकते हैं। अगर आपको लंबे टाइम तक सफेद पानी गिरता है, महिलाओं में अमूमन देखा गया है जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं 14 साल की उम्र से लेकर उनको सफेद पानी की शिकायत आती है, बट वे सोचते हैं ये नॉर्मल है, ये इन्फेक्शन है, ये ठीक हो जाएगा। बट अगर वो बहुत लंबे टाइम तक होता है तो आपके ट्यूब्स को डैमेज कर सकता है, उनमें भी वो इन्फेक्शन जा सकता है। यानी कि PID, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, अगर वो लंबे टाइम तक रहती है तो आपकी ट्यूब्स तक इन्फेक्शन आके वहां पर हाइड्रोसेल्फिंग्स यानी कि नलियों में पानी को इकट्ठा कर देता है। अब बात करते हैं कि मैम हमारे डॉक्टर ने हमें बताया कि हाइड्रोसेल्फिंग्स का कोई इलाज नहीं है और आप सर्जरी करवा के या तो ट्यूब्स को आप क्लैंप करवा लीजिए अगर आपको बच्चा चाहिए, या फिर आप इसकी लेप्रोस्कोपी सर्जरी करवाइए, तो हम देखते हैं कि इस इन्फेक्शन को हम कितना कम कर सकते हैं। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हाइड्रोसेल्फिंग्स का आयुर्वेदिक उपचार अवेलेबल है। जैसे कि अभी हम इन पेशेंट के आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, इनको पहले हाइड्रोसेल्फिंग्स था और आयुर्वेदिक सिर्फ 3 महीने की ट्रीटमेंट के बाद इनका नॉर्मल आया है। हाइड्रोसेल्फिंग्स का जो आयुर्वेदिक उपचार है वो सिर्फ आपको 2 से 3 महीने लेना पड़ता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम देखा जाता है कि उसकी एक्सरे फिल्म से जो HSG टेस्ट होता है वो उसका क्लियर जांच होता है और उससे पता चलता है कि वो जो पानी है उसका साइज कितना है, वो गांठ कितनी लंबी है। ज्यादातर जब नलियों में इन्फेक्शन आता है यानी कि आपके ट्यूब्स में पानी होता है तो वो गधे के आकार जितना यानी कि एक लंबा सिस्टिक लीजन जितना पानी दिखाई देता है, और आपकी जो नलियां होती हैं, जो आपकी ट्यूब्स होती हैं, वो 2 से 3 गुना फूल गई होती हैं, उनमें सूजन दिखाई देती है। तो वो आपके एक्सरे फिल्म में बिल्कुल क्लियर होता है। अब बात करते हैं कि मैडम समटाइम्स डॉक्टर ने बोला अभी ये अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं है, आप एक और जांच करवाइए। या तो आपको TVS अल्ट्रासाउंड उसका सही साइज और हाइड्रोसेल्फिंग्स को रूल आउट करने के लिए बताया जाता है, या HSG का जो एक्सरे का डाई होता है वो उसकी क्लियर पिक्चर दिखा देता है कि इसका साइज कितना है और ये कहाँ तक फुला हुआ है, आपके ट्यूब्स में फुलावट कितनी ज्यादा है। तो उसको देखकर ही हम आपको बताते हैं आपको हाइड्रोसेल्फिंग्स की दवाई 1 महीना खानी है, 2 महीना खानी है, 3 महीना खानी है, या फिर दवाइयाँ कौन सी खानी है। उससे पहले आपकी टीबी की जांच भी करवाई जाती है। अगर आपको टीबी रहती है, सिर्फ मॉन्टेक्स टेस्ट के दम पे हम AKT आपका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करते। अगर आपका टीबी प्लेटिनम या टीबी गोल्ड पॉजिटिव आता है, टीबी PCR पॉजिटिव आता है, तो हम आपकी 3 महीने टीबी की दवाइयाँ खाने के बाद ही, जैसे आपके फिजिशियन आपको दवाई का जो भी कोर्स कहते हैं वो आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, पर 3 महीने टीबी की दवाइयाँ खाने के बाद हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिससे ट्यूब्स आपके बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, उनकी फुलावट। आप जब दोबारा HSG करवाते हैं तो आपकी ट्यूब्स में कोई सूजन नहीं मिलती, कोई फुलावट नहीं मिलती, और आपके ट्यूब्स का कैलिबर तक इंक्रीज हुआ जाता है। अब बात करते हैं मैम हाइड्रोसेल्फिंग्स हमारी फर्टिलिटी को कैसे इफेक्ट करती है, यानी कि इसकी हाइड्रोसेल्फिंग्स की वजह से बच्चा क्यों नहीं कंसीव हो रहा। जब आपके ट्यूब्स फूल जाती हैं, सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन होता है या उनमें पानी भर जाता है, तो
जैसे कि मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपके जो स्पर्म ट्रेवल करके ट्यूब्स तक पहुंचता है और महिला का जो अंडा उसके ट्यूब्स के दूसरे छोर से ओवरी से निकल के रिलीज होके एम्पुला वाले पार्ट तक बनता है, तो उन दोनों के मिलने से ही हमारी फर्टिलाइजेशन यानी कि भ्रूण बनता है, बच्चा बनता है। बट इस इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब में रुकावट आ जाती है, या तो महिला का अंडा सही जगह पे नहीं पहुंच पाता है या पुरुष का अंडा सही जगह पे नहीं पहुंच पाता, जिससे कि वे दोनों मिल नहीं पाते और प्रेगनेंसी आप अचीव नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कि इसका और इलाज क्या है। जनरली जब भी आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको लैप्रोस्कोपी सर्जरी बोलते हैं। लैप्रोस्कोपी सर्जरी आपके पेट में 3 कैमरों से छेद किए जाते हैं और उन कैमरों से एग्जैक्ट उसका साइज देखा जाता है, बट उससे हाइड्रोसल्फिन्स का इन्फेक्शन आपका कम नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता। वो आयुर्वेद में उस पानी को सुखाया जाता है, आपके ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी इंप्रूव की जाती है और हाइड्रोसल्फिन्स के बाद आपको नेचुरल कंसीव करवाया जाता है। जो आपके ट्यूब्स में सीलियर यानी कि जो ट्यूब्स में रेशा टाइप स्ट्रक्चर थी और वो हाइड्रोसल्फिन्स की वजह से जाम हो गई, वो मूवेबल नहीं रही, हम कुछ ऐसी दवाइयाँ इन्फेक्शन सूखने के बाद यानी कि पानी सूखने के बाद डालते हैं, जिससे कि वो इन्फेक्शन आपका पूरा दूर हो जाता है और आपकी एक ट्यूब सीलियर भी एक्टिव हो जाते हैं। उसकी वजह से आपको कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होती और आप नेचुरल कंसीव कर पाते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक इलाज का खर्चा। हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक इलाज का खर्चा हाइड्रोसल्फिक्स का बहुत ही कम है। डिपेंड करता है आपका हाइड्रोसल्फिक्स का लेवल कितना है, ट्यूब्स की फुलावट क्या है, ट्यूब्स का साइज अभी क्या है, और उसके बाद आपके उत्तर बस्ती आपको जरूरत है या फिर आपको 2 या 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवा के देखा जाता है कि आपकी इन्फेक्शन सूख गया है और अभी ट्यूब्स का स्टेटस आपका क्या है, वो हम HSG टेस्ट से देखते हैं। अगर वो ट्यूब्स खुली होती हैं तो आपको उसकी उत्तर बस्ती की भी जरूरत नहीं है। अगर हमें दिखता है कि हाँ कहीं ना कहीं ट्यूब्स में एडेंशंस है या फिर इन्फेक्शन आपका बहुत ज्यादा था, वो गांठ सिस्टिक लीजन जो था वो गधे के आकार के समान जो पानी की गांठ थी वो बहुत लंबी थी या वो बहुत एडहेरेंट है और ट्यूबों में फुलावट बहुत ज्यादा है, तो हम उत्तर बस्ती आपको सजेस्ट करते हैं और उस उत्तर बस्ती से आपकी ट्यूब्स फिर से फंक्शनल हो जाती है। हमारे कितने पेशेंट हैं जो हाइड्रोसल्फिन्स के बाद नेचुरल कंसीव किए हैं और उनका ट्यूब्स में इन्फेक्शन भी दूर आया है। हमने उनकी जब प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट करवाई है जो कि आपके सामने है, उनमें इन्फेक्शन बिल्कुल गायब मिला है। अब जैसे कि मैंने आपको खर्चा बताया और उसके बाद बात करते हैं कि ट्रीटमेंट पेनफुल होता है। हमारे यहाँ पे जो हाइड्रोसल्फिन्स का ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल पेनफुल नहीं होता। आपको एक फिक्स अपॉइंटमेंट दी जाती है, आप फिक्स अपॉइंटमेंट पे आते हैं। उत्तर बस्ती के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ वेटिंग नहीं करना पड़ता और आपकी एक फिक्स अपॉइंटमेंट पे आपका ट्रीटमेंट होके आप आराम से खुद सेल्फ ड्राइव करके भी घर जा सकते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोसल्फिक्स के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में, जो कि आप घरेलू नुस्खे घर में कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास अवेलेबल है आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले सकते हैं, वो मैंने बताया, ट्यूब में इन्फेक्शन सुखाने की दवाई और उसके बाद उत्तर बस्ती। घरेलू नुस्खों में हम सबके घरों में सबसे ज्यादा अदरक पाई जाती है। अदरक एंटी इंफ्लामेटरी होती है और हाइड्रोसल्फिक्स में इंफ्लामेशन हो जाती है, ट्यूब्स में फुलावट आ जाती है, उसके अंदर की लाइनिंग जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। सो आपको हम जिंजर का काढ़ा सजेस्ट करते हैं। आपको 2 इंच अदरक को 2 कप पानी में कूट कर बॉईल करना है टिल इट बिकम हाफ। जैसे वो आधा रह जाए उसमें आपने दालचीनी थोड़ा सा 1 पिंच डाल के पीना है। दूसरा, हम सबके घरों में हल्दी पाई जाती है। हल्दी भी एंटी इंफ्लामेटरी होती है, बट हम लोगों को पता नहीं है वो किस इन्फेक्शन में कैसे लेनी है। जैसे कि हाइड्रोसल्फिन्स का इन्फेक्शन है तो उसमें महिला को पित्त दोष की दृष्टि ज्यादा मिलती है और उसके साथ साथ आपका कफ दोष भी इम्बैलेंस होता है। तो आपने क्या करना है, पहले उस हल्दी को हल्का सा रोस्ट करना है, घी में भूनना है, या आपको कोलेस्ट्रॉल है तो बिना घी के भी आप खाली पैन में भून सकते हैं और आधा चम्मच हल्दी को खाली पेट सुबह लेना है या उसको आप घी के साथ भी ले सकते हैं, रोस्ट की हुई हल्दी को। तीसरा, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, गोखरू का आपको मार्केट में इजीली बीज मिल जाएंगे जो कि कांटे के आकार के होते हैं। उसको आपने सुबह खाली पेट पानी को बॉईल करना है, उसमें 4 से 5 गोखरू के कंठकारी के आपने
बीज डालने हैं और वो पानी जो उबला हुआ होता है उसको पीना है। सो ये कुछ हाइड्रोसेल्फिक्स के घरेलू इलाज है। सही टाइम पे सही समय पे आपको हाइड्रोसेल्फिक्स की जांच हो आपकी पता चलती है जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे होते हैं, यानी कि जब आपको बच्चा नहीं ठहरा होता तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट में आपके अल्ट्रासाउंड के थ्रू या HSG टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि आपके ट्यूब्स में हाइड्रोसेल्फिक्स है। तो सही टाइम पे आप अपनी सही अप्रोच से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, आपको हाइड्रोसेल्फिक्स से निजात मिलेगा और आप नेचुरल कंसीव करेंगे। धन्यवाद।